बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उनसे कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, तो उतार लाया उन्हें फ़रेब से। फिर जब उन्होंने वो पेड़ चखा, उन पर उनकी शर्म की चीज़ें खुल गईं और अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चिपटाने लगे। और उन्हें उनके रब ने फरमाया कि मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना न किया और न फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस पहली आयत कुरैमा में है कि और उनसे कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। चुनांचे इब्लीस मलऊन ने अल्लाह ताला की झूठी कसम खाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, इस दरख्त में ये तासीर है कि इसका फल खाने वाला फरिश्ता बन जाता है या हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेता है। और इसके साथ मुमानत की कुछ तावीलें कर करा के दोनों को इस दरख्त से खाने की तरफ ले आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में चूँकि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम की अज़मत इंतहा दर्जे की थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को गुमान भी ना था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम खा कर कोई झूठ भी बोल सकता है। नीज़ जन्नत कुर्ब इलाही का मकाम था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी इस मकाम कुर्ब में रहने का इश्तियाक था। और फरिश्ता बनने या दायमी बनने से ये मकाम हासिल हो सकता है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने शैतान की कसम का एतबार कर लिया। शैतान उन दोनों को फ़रेब से नीचे ले आया। नीचे लाना बाएतबार हालत और राय के भी था कि अपनी राय आली को छोड़कर उस दुश्मन की राय पर माइल हो गए। और इससे अगले आयत कुरैमा में है कि तो उतार लाया उन्हें फ़रेब से। मायने ये हैं कि इब्लीस मलऊन ने झूठी कसम खा कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया और पहला झूठी कसम खाने वाला इब्लीस ही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुमान भी ना था कि कोई अल्लाह ताला की कसम खा कर झूठ बोल सकता है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उसकी बात का एतबार किया। फिर जब उन्होंने वो पेड़ चखा, उन पर उनकी शर्म की चीज़ें खुल गईं और जन्नती लिबास जिस्म से जुदा हो गए और उनमें एक दूसरे से अपना बदन छुपा न सका। उस वक्त उन साहिबों में से किसी ने खुद भी अपना सतर ना देखा था और ना उस वक्त तक उन्हें इसकी हाजत पेश आई थी, और वो अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चिपटाने लगे। और उन्हें उनके रब ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना ना किया और न फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब उन दोनों ने दरख्त को चखा, फ़ौरन दोनों का मस्तूर बदन एक दूसरे के सामने खुल गया, यानी जन्नत का लिबास उतर पड़ा और दोनों शर्मा गए। और बदन छुपाने के लिए दोनों ने अपने बदन को, जिस्म को छुपाने के लिए अपने ऊपर जन्नत के दरख्तों, इंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर रखने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने अर्ज़ की, ए हमारे रब अज़्ज़ व जल, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो ज़रूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम व हव्वा, तुम अपनी ज़ुर्रियत के साथ जो तुम्हारी पीठ में है जन्नत से उतर जाओ। तुम में एक दूसरे का दुश्मन है और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और दुनियावी ज़िंदगी से नफ़ा उठाना है। और वो दोनों पत्ते चिपटाने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिबास जुदा होते ही दोनों ने पत्तों के साथ अपने जिस्म को छुपाना शुरू कर देना। इस बात की दलील है कि पोशीदा आज़ा का छुपाना इंसानी फितरत में दाखिल है। लिहाजा जो शख्स नंगे होने को फितरत समझता है, जैसे मगरिबी ममालिक में से एक तबके का रुझान है, तो वो उन लोगों में से है जिनकी फितरतें मसख़ हो चुकी हैं। आज इब्लीस के बेटे हवा की बेटियों को बेलिबास करने पर तुले हुए हैं। अल्लाह ताला हदायत फरमाए।
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔